आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक लॉलीपॉप समोसा रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसे इफ्तार टाइम पर बना सकते हैं या फिर आप इसे टी टाइम पे भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक स्टाइल समोसा लेकर हाजिर हुई हूँ। ये लॉलीपॉप समोसा बहुत ही मज़े का तैयार होगा और बच्चे बहुत ही शौक से इसे खाएंगे। ये रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और इजी है, जो आप रमज़ान, इफ्तार या चाय टाइम या फिर गेस्ट के लिए बना सकते हैं। तो चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। मेरे पास आलू बड़े साइज़ के थे, इसीलिए मैंने इन्हें 2 पीसेस के अंदर कट कर लिया है, ताकि जो आलू हमारे हैं वो जल्दी बॉयल हो जाएं। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है, ताकि इसके अंदर सोल्टीपन आ जाए। इसके बाद आलू को हमने बॉयल कर लेना है और बॉयल करके हमने निकाल लेना है। तो आलूओं को निकालने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलते हैं रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके लिए यहाँ पे हमने 1 कप मैदा ले लेना है। ये 1 कप मैदा 125 ग्राम है। तो 125 ग्राम हम मैदा शामिल करेंगे। साथ ही इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर अजवाइन शामिल कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। आप इसके अंदर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी को आपने हमेशा मेल्ट कर कर इस्तेमाल करना है। तो अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसका आटा गूंद लेंगे। जिस तरह से हम आम रोटी का आटा गूंदते हैं, इसी तरह से हमने ये वाला आटा गूंद लेना है। तो चलें जी, यहाँ पे हमारी आटे की डो तैयार हो गई है। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे और इसको स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो डो है वो स्मूथ हो गई है और इसके बाद हम इसे रेस्ट देंगे आधे घंटे के लिए। तो चलें जी, हम इसे कवर करते हैं और रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो आलू को बॉईल किया था उसके हमने छिलके उतार लिए हैं। छिलका उतारने के बाद आपने खुला सा बर्तन ले लेना है और इसके अंदर सारे आलू शामिल कर लेने हैं। इसके बाद आपने हाथों की मदद से इसे मैश करना है। इस रेसिपी में हमें आलू के चंक्स चाहिए। जब हम आलू का लॉलीपॉप समोसा खाएंगे तो उसके अंदर हमें चंक्स महसूस होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने हाथों की मदद से इसे मैश करना है। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे नमक ले लिया है 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, जीरा हाफ़ टी स्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे खुश्क धनिया। तो ये तमाम मसाला जात आपने शामिल कर लेने हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ले ली है बारीक कटी हुई सब्ज़ हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो हरी मिर्चों को भी आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया हस्बे ज़रूरत और इसको शामिल करने के बाद इस तमाम मसाले को आपने आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि अच्छे से फ्लेवर सारे आलूओं के अंदर आ जाए। इसके बाद आपने इसको तड़का लगा लेना है। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 अदद पैन ले लिया है और इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर दिए हैं। जैसे कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ है, इसके अंदर मैंने ये तमाम मसाला जो हमने आलूओं का बना कर रखा था ये शामिल कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके बाद आपने इसे खुले से बर्तन में निकाल लेना है और ठंडा कर लेना है। तो चलें जी, यहाँ पे हमने जो मैदे को गूंद कर रखा था उसके हमने पेड़े बना लेने हैं, वो भी छोटे साइज़ के। तो छोटे साइज़ के पेड़े बनाने के बाद आपने इसे बेल लेना है। यहाँ पे मैंने बेल लिया है। तो इसके बाद यहाँ पे आपने कुल्फ़ी वाली स्टिक्स ले लेनी है। यहाँ पे मैंने कुल्फ़ी वाली स्टिक्स ले ली हैं कुछ, और यहाँ पे जो हमने मसाला तैयार करके रखा था ये वाला मसाला हम एक स्टिक के ऊपर लगा लेंगे। जिस तरह से यहाँ पे मैंने आपको लगा कर दिखाया है, इस तरह से आपने लगा लेना है। तो ये आलू का मसाला स्टिक के ऊपर लगाने के बाद ये जो हमने रोटी बेल कर रखी थी इसके ऊपर ये रख लेनी है। इसके बाद आपने ये तिरछे कट लगा लेने हैं नीचे की साइड को, और 2 कट आपने ऊपर की साइड को लगा लेने हैं। इस तरह से 2 कट लगाने के बाद आपने ऊपर वाला जो पार्ट है उठा के इस तरह से फोल्ड कर लेना है और साइडों से इस तरह से आपने फोल्ड करते जाना है, जिस तरह से यहाँ पे मैं आपको कर कर बता रही हूँ। तो अगर आप इस तरह से इसे फोल्ड करते जाएंगे तो ये वाला पैटर्न बनकर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने ऐसे फोल्ड करते जाना है और इसका जो बहुत ही खूबसूरत सा लॉलीपॉप समोसे का पैटर्न
यकीन बन जाएगा। बहुत ही मज़े के ये समोसे तैयार होते हैं, छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा इसे शौक से खाएंगे। इसका जो पैटर्न है, इसकी जो शेप है, उससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ये लॉलीपॉप समोसा आप टी टाइम पे या फिर इफ्तार में भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक समोसा रेसिपी है। तो चलें जी, इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी लॉलीपॉप समोसे की रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, यहाँ पे हमने सारे के सारे लॉलीपॉप समोसा बनाकर रेडी कर ली हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने फ्राई करने के लिए ऑयल ले लेना है, और ऑयल को आपने हमेशा गरम कर कर ही इसके अंदर शामिल करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो गरम हो गया है। इसके अंदर ये तमाम हम लॉलीपॉप समोसा शामिल कर देंगे। तो एक टाइम पर जितने आपके इसके अंदर आएंगे उतने आपने इसके अंदर शामिल करने हैं, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। इसके बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम कर देनी है, ताकि मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया। तो जब इस तरह से प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। तो कुछ टिप्स को आपने लाजमी फॉलो करना है, वरना आपका जो लॉलीपॉप समोसा है वो ख़राब हो जाएगा। आपने इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए और ऊपर बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। अगर आप इसे तेज़ आग के ऊपर फ्राई करेंगे तो ये एकदम से ऊपर से जल जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे लॉलीपॉप समोसे भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ गया है इनके ऊपर। तो ये हम निकाल लेंगे। तो बाकी के लॉलीपॉप समोसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बाकी के फ्राई करने के बाद इसे भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से हमारे लॉलीपॉप समोसे तैयार हो गए हैं। आप इसे इफ्तार में बना सकते हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक से इसे खाएंगे। बच्चों के साथ बड़े भी इसे बहुत ही शौक से खाने वाले हैं। बहुत ही मज़े की और यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार से यूनिक लॉलीपॉप समोसे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।